नमस्कार, जय माता दी। आज के वीडियो में जानेंगे आर्द्रा नक्षत्र के बारे में। आर्द्रा नक्षत्र क्यों इतना विशेष है, आज मैं आपको संक्षिप्त रूप में इसका वर्णन करूंगी। शिव पुराण के अनुसार जो व्यक्ति आर्द्रा नक्षत्र के संयोग वाले दिन भगवान शिव और पार्वती की पूजा या मंदिर दर्शन करता है, उससे अत्यधिक लाभ होता है। उससे विशेष पूजा का फल प्राप्त होता है सिर्फ शिवलिंग के दर्शन मात्र से। यदि यह जो नक्षत्र है वो मार्गेश्वर अर्थात मार्गशीर्ष में आपको आर्द्रा नक्षत्र प्राप्त हो रहा है, तो भगवान शिव ने खुद कहा है, आपको शिव महापुराण के विश्वेश्वर संहिता के 10वें अध्याय के 34वें श्लोक को आप पढ़िएगा। उसमें भगवान शिव ने खुद कहा कि यदि आर्द्रा नक्षत्र वाले दिन और ये मार्गशीर्ष वाला हो, देखिए लास्ट मार्गशीर्ष है आपका 26 दिसंबर को और रात के 1 बजे से आपको 27 दिसंबर रात 11 बजे तक प्राप्त हो रहा है। तो यदि मार्गशीर्ष में है, मार्गशीर्ष के महीने में आर्द्रा नक्षत्र आपको प्राप्त हो रहा है, तो भगवान शिव ने कहा है कि मैं उस भक्त को जो मेरे दर्शन करता है, मेरा अभिषेक करता है, पूजा करता है, उसको मैं कार्तिकेय की भक्ति के बराबर मानता हूँ। अर्थात वो मुझे कार्तिकेय से भी अधिक प्रिय है। कार्तिकेय भगवान शंकर के पुत्र हैं, उनसे भी ज़्यादा प्रिय है। तो आज मैं आपको ये जो आर्द्रा नक्षत्र है मार्गशीर्ष में आपको मैंने बता दिया है, ये आपको प्राप्त हो रहा है। तो आपको कौन कौन से विधि से पूजन करनी चाहिए भगवान शिव का, कैसे आप अभिषेक करेंगे। देखिए, यदि आपने आर्द्रा नक्षत्र में रुद्राभिषेक कर लिया, तो यह जो नक्षत्र है, यह जो शिवरात्रि है उससे भी ज़्यादा महत्व है इस नक्षत्र का, क्योंकि 100 शिवरात्रियों के बराबर एक आर्द्रा नक्षत्र है। और ख़ासकर जो आपको मार्गशीर्ष महीने का आर्द्रा नक्षत्र प्राप्त हो रहा है, आपको जानकर हैरानी होगी कि यह जो नक्षत्र है, इस दिन आपने यदि आर्द्रा नक्षत्र में भगवान भोलेनाथ का पूजन किया, किसी भी कष्ट को लेकर आपने उनका पंचाक्षरी मंत्र जाप किया, उनका अभिषेक किया, उनका द्रव्यों से अभिषेक किया, पंचामृत से उनका अभिषेक किया, तो आपका जो वो पूजा का फल है, आप जो मंत्र जाप करते हैं, जो आप पूजा करते हैं, उसका जो आपको फल है करोड़ों गुना मिलता है। कितना ज़्यादा महत्व है इस आर्द्रा नक्षत्र का, क्योंकि आर्द्रा नक्षत्र में भगवान शिव का प्राकट्य हुआ था। इस नक्षत्र में भगवान भोलेनाथ मार्गशीर्ष आर्द्रा नक्षत्र में भगवान भोलेनाथ का प्राकट्य हुआ था। बात करते हैं कि आपको ये जो रुद्राभिषेक करना है या शिव अभिषेक करना है, तो आपको ये कितने बजे करना है। यह आपको सुबह मॉर्निंग में आपको ये यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में कर लेते हैं तो बहुत ही आपके लिए उत्तम फल देने वाला ये रहेगा। वैसे तो पूरे दिन आर्द्रा नक्षत्र है, हो सके तो आप ब्रह्म मुहूर्त में ये अभिषेक कीजिए, अन्यथा आप सूर्योदय से पहले ये अभिषेक कर लीजिए। अब बात करते हैं कि आप जो ये अभिषेक करेंगे तो आपको कैसे कैसे करना है। सबसे पहले आपको देखो, इस दिन आपको दीपमाला प्रज्वलित करनी चाहिए, भगवान भोलेनाथ को आपको समर्पित करनी चाहिए। दीपमाला में आप 108 दीप दान कर सकते हैं, 11, 21 जितनी आपकी सामर्थ्य है आपको दीपदान करना चाहिए। इसके अलावा आपको जब आप अभिषेक करते हैं तो आपको जो द्रव्य अभिषेक करना है, कौन कौन सा, पंचामृत अभिषेक तो है, आप सभी जानते हैं कैसे पंचामृत अभिषेक होता है। एक आपको जो द्रव्य अभिषेक बता रही हूँ, आपको इसमें क्या करना है, आपको थोड़ा सा गन्ना लेना है। देखिए, गन्ने का ये सीजन है, तो आप इसको अपने घर पे ही आपको बनाना है, हो सके तो बना लीजिए, क्योंकि यह जो आप अभिषेक करेंगे द्रव्य अभिषेक, यह बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी रूप से आपको फल देने वाला है। आपको थोड़ा केला मैश करना है, थोड़ा से गन्ने के 2-3 पीस लेके उसमें थोड़ा ड्राई फ्रूट्स डाल लीजिए। जैसे आप शेक बनाते हैं उस तरीके से भगवान भोलेनाथ के लिए आप बनाइए वो मिश्रण। उसमें थोड़ा सा घी डालिए और थोड़ी सी शक्कर या गुड़, आप ये उसमें मिश्रित करके फिर आपको गंगाजल, दूध, मिश्रित जल से अभिषेक करना है। इसके साथ ही आपको जो अभिषेक करना है, वो जो दूध जो आप जल लेंगे लोटे में, जल में गंगाजल डाल के थोड़ा उसमें हल्दी आप मिश्रित कर लीजिए। वैसे आप यदि आप हल्दी मिश्रित जल से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं तो इससे आपके जीवन में गुरु तो आपका होगा ही आपका स्ट्रॉन्ग, साथ ही आपके जीवन में बहुत सारी समस्याओं का समाधान होता है। और जो मैंने पहला द्रव्य बताया था, इससे भी आपकी मनोकामना पूर्ति का, और इसका जो आप देखिए, आप खुद ही बताएंगे कि आपके जीवन में जो भी समस्याएं थी वो समाप्त हो चुकी हैं। और आपको कोई स्तोत्र याद हो तो वो कर लीजिए।
भगवान भोलेनाथ का रुद्राष्टक का पाठ कर लीजिए, रुद्राष्टक, या फिर आप रुद्री पाठ कर लीजिए, या फिर आप कोई स्तोत्र जो भोलेनाथ का आपको अच्छे से याद हो वो कर लीजिए। नहीं तो आप सिर्फ पंचाक्षरी मंत्र का जाप करते करते ये आप अभिषेक कर लीजिए। इसके बाद आपको थोड़ा सा भगवान भोलेनाथ पर भस्म से उनका आपको उनको समर्पित करना चाहिए, उनको भस्म से आपको लेपन करना चाहिए। साथ ही आप थोड़ा सा उनको नैवेद्य प्रसाद में ड्राई फ्रूट्स और मिठाई, गाय का दूध से बना हुआ कोई भी आप उनको मिठाई अर्पित कर सकते हैं। खीर उनको नैवेद्य में आप अर्पित कर सकते हैं। चावल से बना हुआ कोई भी प्रसाद आप उनको अर्पित कर सकते हैं। देखिए, ये रही आपकी हो गई पूजा। अब आपको क्या करना है, शाम के समय आपको मंदिर में फिर से वापस जाकर वहाँ पे आपको फिर से उनका नॉर्मल अभिषेक कर सकते हैं तो करिए, और शाम के समय उनको दीप माला का दान आपको अवश्य करना चाहिए। और आज मैं आपको एक बहुत ही चमत्कारी उपाय बता रही हूँ। यदि आपके जीवन में धन से संबंधी कोई भी समस्या है, आप धन को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, कहीं से भी आपका काम नहीं बन रहा है, आपके आय के स्रोत बंद हो चुके हैं, तो आपको आज के दिन गन्ने के रस से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक अवश्य कराना चाहिए, क्योंकि ये माघशीर्ष युक्त आर्द्रा नक्षत्र है। तो ये बहुत ही इसका महत्व, मैं इसका वर्णन नहीं कर सकती। आशा है आपको जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि यह जानकारी सभी को पहुंच सके। 2 दिन हैं आपके पास, और ये कि आर्द्रा नक्षत्र हर महीने में आता है। 27 नक्षत्र होते हैं, 27 नक्षत्र में छठा नक्षत्र आर्द्रा नक्षत्र है। तो आप हर महीने के आर्द्रा नक्षत्र को यदि आप ये पूजन कर लेते हैं तो आप पर भोलेनाथ तो वैसे भी एक लोटा जल चढ़ाने से ही बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। तो यदि आप यह जो उपाय यह जो उनका पूजन आर्द्रा नक्षत्र में करते हैं तो आप समझ लीजिए कि इसका फल, इसका आपको कितने अनंत गुना ये फल मिलने वाला है, आपके पुण्य में कितनी वृद्धि होने वाली है। धन्यवाद।